नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे अहम है, उनके लिए पैसे के आगे उनके लिए कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और मैंने देखा है ऐसे लोगों को। पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए मरते हैं, बस पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा और कुछ नहीं उनका। वो ये नहीं सोचते हम इस दुनिया में आए हैं, एक अपनी कोई भूमिका होती है हर किसी की। हर कोई अपने जैसे पिक्चर ही देखी हमने, रोल होते हैं, ऐसे ही रोल है हमारे इस संसार में। ये संसार तो मेला है, हम अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। और गरीब आदमी का खून चूस चूस के अपनी अलमारियों को भरते रहते हैं। और एक बंदा उसके घर में 30-35 साल से जॉब कर रहा है, उसके घर में कोई बीमारी आ जाए, शादी आ जाए, तो एक बार जाके उसके ऑफिस में कहेगा सर मुझे ना 1 महीने की सैलरी आप एडवांस में दे दो या कुछ पैसे दे दो, मेरी सैलरी में से आप काटते रहना। लेकिन वो बंदा कहेगा ना ना भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो अपने ही फलानी जगह नुकसान होगा, धकड़ी जगह नुकसान हो गया, मेरे तो अपने ही लाले पड़ गए रोटियों के। और पीछे उसके तिजोरी भरी रहती है, तिजोरी को तो हिलाता भी नहीं। गरीब आदमी तो फिर भी ये कह के निकलेगा उसके ऑफिस से, हे भगवान इनका काम अच्छे से चलाए रखना ताकि इनके सहारे मुझे भी 2 रोटी मिलती रहे। और बच्चे उसके विदेशों में पढ़ेंगे, कोई लंदन है, कोई यूके है, कोई कनाडा है, कोई कहीं है। और वो क्या करेगा, ये बड़े बेटे का, ये छोटे बेटे का, ये बेटी का, उनका सब सेव कर दिया, उनके लिए बंगले खरीद दिए, गाड़ियां ले दी। और फिर उनके बच्चों का शुरू हो जाएगा, ये पोते का, ये पोती का, ये उसका, सब उसके लिए। और देखो इंसान है, अब जो आया है वो जाएगा भी। ये करते करते सारी उम्र बिता देगा उसने कर्म धर्म से, और पाप पुण्य से उसने कोई लेना देना नहीं। भाई पुण्य करूं या ना करूं, ना अपनी तिजोरियां भरेगा, भर भरू के जब लास्ट समय आएगा। और इनको बीमारियां भी ऐसी होती हैं, पैरालिसिस हो गया, हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, जीभ घिटवे के चिपक जाएगी जाके। और फिर फोन करेंगे लंदन वाले बेटे के पास, अब ये पापा जी बीमार हो गए, अब क्या करें। वो फिर किसी सर्वेंट पहले काम करके गया होगा घर में, उसके पास कॉल करेगा, अरे पापा बीमार हैं, आप कुछ दिन हमारे घर पे चले जाओ। वो तो गरीब बंदे तो फिर भी आ जाएंगे, सर बीमार हैं, सर को मेरी जरूरत है। लेकिन उसके अपने बच्चे नहीं आएंगे। साल 6 महीने फिर अपने कर्मों का हिसाब देगा, बिस्तर पर पड़ के हिसाब पूरा करके जाएगा। फिर बच्चे कहेंगे मेरे को फ्लाइट नहीं मिली, मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मेरा ये नहीं हुआ, कोई भी नहीं आएगा। वो तो उसके कमाए हुए पैसे पे ऐश कर रहे हो, क्यों आएंगे वो। फिर क्या करेंगे, चौथे दिन उसकी मटर पनीर बना देंगे, कढ़ाई चढ़वाएंगे, स्टफ रोटी, स्टफ नान, पता नहीं धकड़ा पकड़ा क्या क्या बनवाएंगे उसका, और लोग तो खा के चले जाएंगे। और जो गरीब बंदे उसका 30-35 साल से जॉब कर रहे थे, वो फिर भी ये कहेंगे हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। बस उसका इसी चक्कर में रहता वो, बच्चों के लिए मैं क्या क्या ही कर दूं इनके लिए। अरे उन बच्चों को ना आप लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओगे तो आपको ये जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही ना कमा लेंगे। और नलायकों के लिए तो आप जितना मर्जी छोड़ के चले जाओ, वो उसको भी खो देंगे। और अपनी लाइफ भी जियो, और आपके साथ जो बंदे जुड़े हैं थोड़ा सा उनका भी ख्याल करो, ताकि आगे जीवन में भी आपका जीवन आपको कहीं अच्छी जगह भगवान पैदा करेगा। अच्छे कर्म करोगे तो ये अलमारियां ठूस ठूस के ये किसी काम नहीं आएंगी। और साहब कहते हैं कफन में तो कोई जेब भी नहीं होती कि आप साथ ले जाओ, उसको साथ भी नहीं ले जा सकते, छोड़ के तो यहीं जाना पड़ेगा। तो अभी से समझ जाओगे तो भैया ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वरना ऊपर वाला तो सारे हिसाब ले ही लेगा। उसने तो आपके सारे हिसाब किताब सब लिखे हुए हैं, रिकॉर्ड है वहाँ पे बकायदा,
सब मिलेगा आपको। कुछ तो बिस्तर पर पड़ गए, कुछ फिर जो बचा कुचा है वो ऊपर जाके मिलेगा। किसके लिए कर रहे हो? वो जो लंदन में बैठे हैं, जो आपके लास्ट समय पर भी नहीं आए, उनके लिए कर रहे हो आप। और अपने कर्म बिगाड़ के, अपना जीवन बिगाड़ के, और अपने लिए तो ये कहोगे फलां ब्रांड पर 50% का ऑफ लगा हुआ है, मेरे कपड़े तो ऑफ में ले आना। अपने लिए आप ये कहोगे। भैया कुछ सोचो, थोड़ा भगवान का ध्यान करो। नमस्कार, जय सिया राम।